हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आपके किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ DIY शेयर करूंगी। उसके साथ साथ आसान करने के लिए आपकी लाइव किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और कुछ मैं चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इस तरह से अक्सर हो जाता है कि हमें कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती है ना, जिसमें हमें टमाटर की पेस्ट या प्यूरी बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए होती है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून की जितनी, या तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो हमें बार बार जूसर या तो ब्लेंडर ख़राब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस इस तरह का ये जो ग्रेटर है उसके साथ आप अपने टमाटर को ग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और इसकी ये जो है ना पील्स, ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे। बेहतरीन किस्म का एक पेस्ट या प्यूरी आपके पास रेडी हो जाएगी। आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें कितनी आसानी के साथ ये बिल्कुल ग्रेट हो चुका है और बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से झटपट पेस्ट भी रेडी हो जाएगी और हमारे ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। यहाँ पर मैंने 2 छोटी बोटल्स ले ली हैं और इनका जो बॉटम का एरिया है ना, इस तरह से मैं इनको कट कर लूँगी। पूरा का पूरा मैं कट नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत छोड़ दूँगी ताकि ये इजीली बंद हो सके और वापस से खुल सके। और इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद इस पूरी बोतल में होल्स कर दूँगी। उससे पहले इसके जो स्टिकर्स है ना, उसको मैं रिमूव कर दूँगी। और इसमें सोराख आप कोई भी चीज़ गर्म करके कर सकते हैं। तकरीबन 1-1 इंच की गैप के साथ आप पूरी बोतल में सोराख कर लें। तो ये जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जिनके घर में AC नहीं होती और घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे वगैरह चलते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हवा देते हैं। ख़ास तौर पे जो इंटीरियर सिंध है या थर पार्कर के जो एरियाज़ है ना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं लगती हैं, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आइडिया बेस्ट है उनके लिए। ख़ास तौर पे देखें इस तरह से दोनों बोटल्स में सोराख करने के बाद टेबल फैन जो है ना आपका, उनके पीछे आप इस तरह से जिप टाई के साथ लगा दें या किसी भी रस्सी के साथ आप इस तरह से लगा दें। और बस दोनों बोटल्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बर्फ़ भर लेनी है। अगर आप चाहें तो बड़ी बोटल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा जो फ़ैन है ना, छोटा सा है और ये रिचार्जेबल है, तो मैंने इसमें छोटी बोटल्स लगाई हैं। आपका जो फ़ैन बड़ा है ना, उसमें आप बड़ी बोटल्स लगा सकते हैं, जो 1.5 लीटर वाली या 1 लीटर वाली आती है ना, वो। तो इस तरह से आइस भरने के बाद आप अपने फ़ैन को ऑन करें, बिल्कुल ठंडी हवा देगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा हवा में, क्योंकि वहाँ पर हवाएं भी बहुत ज़्यादा गर्म लगती हैं और जब फ़ैन चलते हैं ना तो हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस्म को ऐसे लगता है जैसे चुभने लगती है ना। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। हमारे साथ अक्सर इस तरह से हो जाता है, हम किसी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं और हमें वेट करना होता है या फ्री बैठे होते हैं, हमें मोबाइल को एंजॉय भी करना होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास सनग्लासेस पड़े हैं ना, तो टेबल पे रखें या किसी भी सरफेस पे रखें और बस ये बन गया है आपका मोबाइल होल्डर। अगर आप चाहें तो इस तरह से घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर पे काफ़ी सारे बच्चों के सनग्लासेस हो गए या ऐसे ही जो चश्मे होते हैं ना, जो हमारी आईसाइट वगैरह वीक होती है तो पुराने पड़े रहते हैं ना, उनको भी हम एज अ मोबाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएंगे और मोबाइल जो हाथ में हम पकड़ के थक जाते हैं ना, वो भी नहीं थकेंगे। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैंने टेप का जो एम्प्टी कार्डबोर्ड होता है वही ले लिया है। उसके साथ साथ एक पुराना फॉयल पेपर ले लिया है। अगर आप इस टेप को ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट्स लगा के जब हम चीज़ को बनाते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये फॉयल पेपर रैप कर लिया है। और इस तरह से फॉयल पेपर रैप करने के बाद आप इस स्टेज पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए इसको मज़ीद डेकोरेट भी कर सकते हैं। कोई कलरफुल जो टैप आते हैं ना, वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने ये पुरानी सी लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, एक पीस था, इसको मैंने दोनों साइड्स पे इस तरह से स्टिक कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो बीड्स वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है, आप चीज़ को कितनी अच्छी तरह से बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं। तो बस इस तरह से ये लेस मैंने इसके ऊपर लगा दी है और एक मैंने रोप ले ली है, जो आती है ना शॉपर बैग उनके साथ आती है, वही है। और इसके अंदर ना मैं 2 होल्स कर लूँगी। तो कार्डबोर्ड है ना, तो होल्स भी इजीली हो जाएंगे। नाइफ़ के साथ मैंने 2 होल्स करके ये जो रोप है ना, इसके अंदर मैंने इस तरह से लगा दी है।
और अब ये डोरी लगने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ इसको हैंग करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से जो ग्रीन लीव्स आते हैं ना, उसकी जो बेल होती है वो भी आप लगा सकते हैं। अपने गार्डन में इसको आप हैंग कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, डाइनिंग हॉल पे, जहाँ पर भी आपका दिल करता है इस तरह से किसी भी वॉल पे आप हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने किचन में अपना जो नैपकिन है ना, जो जिससे हम हैंड वॉश करके अपने हाथों को ड्राई करने के लिए जो टॉवल अक्सर अपने किचन्स में रखते हैं ना, उसको भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा और आपका किचन है ना बहुत ही अच्छा दिखेगा। और छोटी सी चीज़ जो बिल्कुल बेकार समझ के हम उसको फेंक देते हैं ना, कितनी अच्छी तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। उससे पहले ये जो चॉपर आपको नज़र आ रही है ना, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये आपने चॉपर यूज़ किया, आपने इसका रिव्यू नहीं शेयर किया। तो आज मैं बता देती हूँ आपको, बहुत अच्छी ये चॉपर है। काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन एक जो रिव्यू होता है ना वो मैंने शेयर नहीं किया है। तकरीबन 1.5 साल हो गया होगा मैंने इसको लिया है। बेहतरीन किस्म की है। ½ kg के जितना मीट आराम से इसमें चॉप हो जाता है। सब्जियां भी बेहतरीन किस्म की चॉप होती हैं। इसके साथ बीटर भी आया है और एक ब्लेंडर भी आया है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। बेहतरीन किस्म की है और अगर आपको लेनी है ना तो आप ले सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, रेगुलर बेसिस पे आप इस तरह से अपने बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो मस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी टिप की तरफ। और अब ईद भी आ रही है, कबाब वगैरह बहुत ज़्यादा घरों में बनेंगे, तो इजी सा मेथड आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट में आकर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। तो उसके लिए यहाँ पर तो ये मैं नगेट्स बना रही थी, फिंगर नगेट्स बनाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह से जितनी भी क्वांटिटी में आपको कबाब बड़ा बनाना है ना, वो उतनी ही क्वांटिटी में आप मीट को लें, इस तरह से बैग के ऊपर रखें और इस तरह से आपकी हथेली है ना, उसके साथ आप इसको जब प्रेस करेंगे ना तो इजीली कबाब बन जाएगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। थोड़ी सी देर में आप बहुत सारे कबाब बना लेंगे, क्योंकि मसाला वगैरह इसमें होता है, हमें बनाने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है। और काफ़ी सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं ना जिनको इस तरह से कबाब बनाना भी अच्छा नहीं लगता, या तो फिर हरी मिर्चें वगैरह इसमें डाली होती है ना, तो इस तरह से हमारे हाथों में चुभन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये मेथड बेस्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी देर में आप बहुत सारे कबाब बना लेंगे। इस तरह से देखें, थोड़ा सा आप जब इसको प्रेस करेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से ये बन जाएगा और इक्वल बनेंगे, एक साइज़ के बनेंगे। क्योंकि जो स्पून आप यूज़ करें ना, बिल्कुल इक्वल साइज़ में आप मीट को रखें, तो इस तरह से आपके एक ही साइज़ के कबाब बनेंगे, आसानी से बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। तो मेरी वो सारी बहनें जो मुझे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करती हैं, उनका दिल से शुक्रिया। लेकिन सबके नाम लेना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। उनमें से हैं जुनेशा व्लॉग, लाइफ विद उज़मा रशीद, मेरे प्लांट्स और डेली लाइफ, लाइफ विद हिना, लाइफ स्टाइल कुकिंग व्लॉग, मानो किचन एक्स, हम्बल फैमिली, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताहिरा अमजद, शबानाज किचन, मुनेजा फ्रॉम लंडन, आमना ब्यूटी सीक्रेट। थैंक यू एवरीवन। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाएं। ये जो पार्सल मैं ओपन कर रही हूँ ना, इसमें सन ब्लॉक मैंने ऑर्डर की थी और ये अच्छी आई थी, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तब मैंने इसको ऑर्डर किया था। एस्टलिन की है और ये टिंटेड है। और ये जो दूसरा पार्सल है ना, इसमें सिलिकॉन के 2 ब्रशेज़ आए थे बच्चों के लिए, ये मैंने ऑर्डर किए थे और ये दोनों ब्लू कलर के थे। और ये दोनों जो सिलिकॉन के ब्रशेज़ है ना, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और इस तरह से देखें, ये खुल जाते हैं, तो हम इसमें लिक्विड सोप डाल सकते हैं। अगर चाहें ना तो इसमें शैम्पू भी डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं ना, तो बच्चे नहाते भी ठीक से नहीं हैं और साबुन वगैरह होता है ना, वो नीचे भी गिरा देते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के लिए इस तरह से ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी भी है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाएगी। और अब यहाँ पर इस सनस्क्रीन को भी मैंने ओपन किया, थोड़ी सी पहले मैंने अपने हाथ पे लगा के देखी, अच्छी लगी मुझे। और जब मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया ना, तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग नहीं की। अगर आपको ज़रूरत है ना इसकी, तो आप ले सकते हैं, रिव्यूज़ चेक करके फिर लीजिएगा। और मेरी जो स्किन है ना, वो ड्राई स्किन है, तब मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी। आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने ये सनस्क्रीन यूज़ की है। अगर यूज़ किए ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो आज का था इतना ही वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को भी हिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।